इल्तिवा भी जमा करा दी है। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि टिम्बर मार्केट की आग अगर साजिश है तो इसके जिम्मेदार हुकूमत है, जबकि रुकन सिंध असेंबली एमक्यूएम खालिद अहमद कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक गुमशुदा, नाअहल और बदउन्वान है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इरफान से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने सीनियर रुकन असेंबली सैयद सरदार अहमद की सरबराही में साने पेशावर और लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के बयान के खिलाफ सिंध असेंबली में मजम्मती करारदादें जमा कराई। पेशावर के हवाले से 16 दिसंबर को जो वहाँ कत्ले आम किया गया उसके मजम्मत और उसके लिए हम ये एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। मौलवी अब्दुल अजीज ने बदतमीजी की बातें की हैं हमारे कायद के खिलाफ, वो एक मजम्मती रेजोल्यूशन है। एमक्यूएम ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने के लिए बिल जमा कराया। एमक्यूएम की जानिब से शाने टिम्बर मार्केट पर तहरीक इल्तिवा भी जमा कराई गई। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि टिम्बर मार्केट की आग साजिश के तहत लगाई गई है तो भी इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अगर ये हरबा इस्तेमाल किया गया तो हम समझते हैं कि ये हरबा भी कराची की आवाम और कराची की सबसे बड़ी मुंतखब नुमाइंदा जमात इसके साजिश का पता चलाने की जो जिम्मेदारी है वो भी हुकूमत के कांधों पर है। अरकान का कहना था कि एमक्यूएम को फख्र है कि जाली डोमिसाइल और नौकरियां फरोख्त नहीं की। रुकन सिंध असेंबली एमक्यूएम खालिद अहमद ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक गुमशुदा और नाअहल शख्स है। तो कराची की म्यूनिसिपल की तारीख का बेहिस तरीन एडमिनिस्ट्रेटर, नाअहल तरीन और शायद करप्ट तरीन जो है अफसर कोई अगर है तो वो रऊफ अख्तर फारूकी है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कहा कि टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग और हुकूमती लापरवाही के मामला उठाएंगे। शाने पेशावर में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाया गया। अगर कायदे तहरीक के बयानात पर तवज्जो दी जाती तो सान्हा पेश न आता। उनका कहना था कि ज़र्ब अज़्ब का दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाए। अभी आपको बताएं कि एमक्यूएम के अरकान इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से और उस पर हम डिस्कशन करें। और लास्टली हमने एक बिल दिया है कि जो हमारा डेंटल कॉलेज है उसको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, उसके लिए एक बिल दिया है। और ये वाहिद कॉलेज है और यूनिवर्सिटी जो लोकल गवर्नमेंट चला रही है, तो हम चाहते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। अब जिन साथियों ने जमा कराया है वो मुख्तलिफ साथी अपनी अपनी रेजोल्यूशन और अपने बिल पर बात करेंगे। तो मैं जिन साथियों ने साइन किए जो फ्लोर ऑफ द हाउस उनको पेश करेंगे, वही साथी फिर कंसर्न जो है आपसे अपने तौर पर। सबसे पहले मैं पेशावर वाक़े पे हसीब भाई और जुबैर भाई, अशफाक मुंगी भाई, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहले पेशावर वाक़े पे जो मजम्मती करार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के माजी को कत्ल किया गया और 16 दिसंबर 1914 को पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर शब खून मारा गया। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के मुस्तकबिल शब खून मारा गया। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई वो वाहिद लीडर है जो मुसलसल उन दहशतगर्दों की निशानदेही करते रहे हैं। अगर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की बातों को पर गौर किया जाता और सीरियस लिया जाता तो 16 दिसंबर को ये वाक़या पेश नहीं आता। इसलिए हमने एक करारदाद मजम्मत सिंध असेंबली के अवाम में पेश करने के लिए जमा कराई है ताकि उस माइंड सेट के खिलाफ ऐवान पर बात की जाए और उनकी सरकूबी के लिए, उनके खात्मे के लिए कोई मौसर हिकमत अमली और अमल बनाया जाए और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया जाए। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह ज़र्ब अज़्ब के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। और हम ये चाहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि ज़र्ब अज़्ब का दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए और दहशतगर्दों को चुन चुन के गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। टिम्बर मार्केट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाना टिम्बर मार्केट इस साल का पाकिस्तान का आतिशज़दगी का सबसे बड़ा सानिया है जिसमें अरबों रुपए का नुकसान ताजर बरादरी को हुआ और उस नुकसान की सूरत में जो कल तक एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे आज वो रोड और सड़कों पे आ चुके हैं। इस सिलसिले में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी गई है और इस साने के जिम्मेदारान का तयन और गफलत
उस पे बात करनी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये सानिया उन मुतासरीन के लिए लम्हा फिक्रिया और इस हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जिन्होंने गफलत बरती। फायर टेंडर, आज ये कहा जाता है कि जी आग बुझा दी गई, आग तो बुझ गई मगर सब कुछ जलकर खास्तर होने के बाद बुझी है, और उसके जिम्मेदारान आज ये कहते फिर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब कि आग बुझा दी गई थी। ये लोग उस वक्त इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, और वहां पे जो टेंडर्स गाड़ियां पहुंची उनमें डीजल नहीं था, वहां उनके पास पानी नहीं था, मगर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पूरी रात जागकर तमाम इंतजामिया को न सिर्फ हिलाया बल्कि उस वक्त अराकीन हक परस्त सूबाई व कौमी असम्बली के मेंबरान वहां मौजूद थे, जिन्होंने मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स को खुलवाकर उन गाड़ियों में पानी भरवाया, डीजल का इंतजाम किया। और ये सारी बातें जो यहाँ की जा रही हैं, वहाँ के मकामी लोग और जो मुतासरा लोग हैं उनके सामने ये सारे वाकयात और हालात पेश आए हैं। जी, मैं सिर्फ एक बात का इसमें इजाफा करूंगा कि देखें, ग्राउंड पे जो सबसे पहला पहुंचना चाहिए था वो होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी, जो अब तक जो है वो बिल्कुल एक तलाश गुमशुदा जिसके लिए होनी चाहिए और एक वो लापता शख्स हो गया है। मैं समझता हूँ कराची की म्यूनिसिपल की तारीख का बेहिस तरीन एडमिनिस्ट्रेटर, नाअहल तरीन और शायद करप्ट तरीन जो है अफसर कोई अगर है तो वो रऊफ अख्तर फारूकी है। और एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि एमक्यूएम आज से चंद माह कबल फायर टेंडर की खस्ता हाली के हवाले से एक मुतफ़िका करारदाद इस ऐवान में पेश कर चुकी है, जिसपे आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और आपको शायद याद हो गए, आज से कुछ अरसा कबल केसी के एक हेड ऑफिस के ऊपर एक नौजवान बेबसी के आलम में कई घंटे लटका रहा और फायर टेंडर सर्विस वहां भी नहीं पहुंच सकी थी और वो नौजवान मौत की आगोश में चला गया। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदा के वास्ते ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सहूलतें आवाम की, उस पर खुसूसी तवज्जो दें और इसको सियासत और इल्जामात की नजर ना करें। बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाते और अवामी नुमाइंदे जो कि लोकल गवर्नमेंट के वहाँ पर होते तो यकीनन उस चीज पे बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता था। रिलीफ कैंप वहाँ पे एमक्यूएम का मौजूद है, तमाम अराकीन सूबाई असम्बली वहाँ मौजूद हैं जो लोगों से राब्ते में हैं। वहाँ मुतासरीन को खाना केकेएफ के जरिए कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की हिदायत पर पहुँचाया जा रहा है, उनकी हर तरह से मदद की जा रही है, मगर इंतजामिया जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुल्क की वाहिद जमात है कि जो अवामी मसाइल को सामने रखते हुए अपनी जद्दोजहद कर रही है, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने का और इसमें स्टेबिलिटी लाने का बेड़ा उठाया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मंशूर में ये सेहत और तालीम जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज एक बिल पेश किया है जिसमें कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाने का ये बिल है। और ये कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 1991 में ये कायम हुआ और ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू कायम हुआ, और जब से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और एक खास बात इसकी ये है कि जब पूरे पाकिस्तान में एंटी टेस्ट नहीं लिया जाता था तो केएमडीसी ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि इस बिल को मंजूर किया जाए और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूबे की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र कराची की 2 करोड़ की आबादी है और उसकी आला तालीम के हवाले से इसकी जो ज़रूरियात हैं, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि नाज़माबाद में वाक़या है, वो 1992 से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। इसमें 40 प्रोफेसर हैं और यहाँ से जो फारिग तहसील तालबात हैं, तो MBBS और BDS के लिए 100 सीटें यहाँ पर मख्तस हैं और MBBS के लिए 250 सीटें। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि इसको अपग्रेड किया जाए, और जिसके लिए हमने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर ये एक बिल जमा कराया है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि
सूबे की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हम इस ज़रूरियात को महसूस करेंगे और इस बिल को असम्बली से पास कराएंगे। थैंक यू। आखिरी इशू जो है वो ये था कि हमने मौलवी अब्दुल अजीज के नफरत अंगेज जो खुद साख्ता एक इस्लाम का लंबरदार बना हुआ है, जिसने सीडीए की जमीन पर अपने जाती मकासद के तहत काबिज होकर मस्जिद के नाम पर, अल्लाह के घर पे नाम पर उसने अपनी जाती रिहाइशगाह बनाई हुई है, उसके कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ धमकी आमेज बयान के खिलाफ हमने सिंध असेंबली में न सिर्फ करारदाद मजम्मत जमा कराई, बल्कि हमने ये भी मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके वतन गद्दारी का मुकदमा दाखिल किया जाए और जो FIR मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने और इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी ने जो उसके खिलाफ दर्ज किए, उस FIR के अगेंस्ट उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस्लामाबाद में जो एक खुद साख्ता डंडा बरदार कलाशनकोव शरीयत का लंबरदार जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की हुकूमत को अलल ऐलान कई बार चैलेंज कर चुका है, उसके और उसके पैरोकारों का कमा किया जा सके। थाने के जो मुतासिरीन ने ताजिर वो कहते हैं कि आग लगी नहीं लगाई गई है, तो क्या आप इस मतलब हम समझते हैं कि ये इससे पहले भी टिम्बर मार्केट के ताजिरों को रीलोकेट करने के लिए कुछ प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन अगर ये साजिश है तो इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होती है कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ उनको बेदखल करने या उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अगर ये हरबा इस्तेमाल किया गया तो हम समझते हैं कि ये हरबा भी कराची की आवाम और कराची की सबसे बड़ी मुंतखब नुमाइंदा जमात इसके साजिश का पता चलाने की जो जिम्मेदारी है वो भी हुकूमत के कांधों पर है। साहब के खिलाफ तो आपने केस भी दर्ज करवाया, लेकिन एक सोशल मीडिया पे ISI के मेजर का एक बयान वीडियो पैगाम है जो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बड़ी जो है तौहीन आमीज़ उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं करते? सिर्फ मौलाना अब्दुल अजीज ज़िंदगी पर आपने लिखा है, उनके खिलाफ उनका इदारा कार्रवाई करेगा। गैर मुस्तनद लोगों की बातों का जवाब देने से बेहतर है कि आप ये बताइएगा कि कल शकील इनाम मेमन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि बल्दियाती जो अफसरान हैं वो आपके हैं, पानी पे आपका कब्जा है, बल्दियाती इदारों में फायर ब्रिगेड पे आप लोगों का कब्जा है, तो कैसे जो है ना वो सारी जिम्मेदारी वो आपके साथ। इसी में उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाया कि घोष मुलाजमीन बहुत बड़ी तादाद में है, KMC वाटर बोर्ड में उनका बड़ा हिस्सा MQM के लोगों का है और 2 रास्ता कमेटी के लोगों के नाम भी नहीं है, खालिद सुल्तान और आदिल खान। बताइएगा ये बात मैं समझता हूँ। हम ये देखते हैं कि एक MQM करती है, काम करता है, तनकीद तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मामला लोगों के हल नहीं हो रहे। लोग बड़े परेशानी, कब तक ये मसला जो लोगों के हल होंगे, तनकीदें कब तक खत्म होंगी? मैं समझता हूँ कि मीडिया और कैमरे की आंख ने पूरी रात वहाँ सिर्फ MQM के रजाकारों को कवर किया। अगर कोई वहां होता तो ये तो कैमरा और मीडिया आपके कैमरामैन ढूंढ रहे थे, आपके कैमरामैन ढूंढ रहे थे उन तमाम लोगों को जो इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करें, जो इस वाक़े के खिलाफ कार्रवाई का कोई आपके सामने वादा करें। लेकिन पूरी रात अगर इस वाक़े की निशानदेही और इस वाक़े की मॉनिटरिंग की है तो वो सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई ने की और MQM के रजाकारों ने की। और जहां तक इल्जामात की बात है, अगर इतने बेबस वजीर हैं तो मुस्तफी हो जाएं। अगर वो इतने बेबस हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और सारी चीजें अगर MQM के पास हैं तो फिर वो मुस्तफी हो जाएं और वो अपनी जिम्मेदारी अपने कांधों से उतार दें। और दूसरी अहम बात, जहां तक महकमों में नौकरी का ताल्लुक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची से लेकर कश्मीर तक अपने अदवार में नौकरियां दी। हमें फख्र है इस बात पर कि हमने मेरिट के ऊपर सिंध में बिला तफरीक नौकरियां दी हैं और बगैर किसी जाली डोमिसाइल के और बगैर किसी से पैसे लेके दिए। हमें इस बात पे फख्र है और जब जब इंशाअल्लाह ताला दोबारा हमारे पास इख्तियार आएगा
तो हम बिला तफरीक हजारों की तादाद में नौकरियां देंगे। और मैं एक सवाल और करता हूं, आप नौकरी दें तो आपका मंशूर, आप नौकरी दें तो आपका हक, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर मेरिट पे फ्री में नौकरी दे तो उस पर इल्जाम तराशी। तो मैं समझता हूं कि ये दो तरफा जो आपकी बदनीयती है इसके ऊपर गौर करें, और खास तौर पर मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का जायजा लें और उस पर नोटिस लें। पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी का आज बयान सामने आया, उसने कहा है कि परवेज मुशर्रफ कुछ लोगों से मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। आप समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ को आपसे मैं सिंध असेंबली का डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, अब नेशनल असेंबली से क्वेश्चन आज आपने सिंध असेंबली का इजलास घोषित करने की भी कोई दरखास्त दी थी, क्योंकि जो अर्जेंट नोटिस ये अहम नोटिस की बातें यहाँ पर जमा कराई है, इजलास पता नहीं कब बुलाए और ये सिंध असेंबली में इजलास रेगुलेट करने के लिए 42 अरकान की जरूरत है। हमारे 10 अरकान इस वक्त टिम्बर मार्केट पे डे एंड नाइट ड्यूटी पर है, तो जाहिर सी बात है हम अगर कोरम पूरा करते तो हम जरूर बुलाते, क्योंकि वो भी काम जरूरी है, हम अरकान को वहां से नहीं हटा सकते। आप खतीब कह रहे हैं, मैं तो मौलवी का सो कॉल्ड मौलवी मुल्ला वो मौलवी की ओपनली सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री कोर्ट की आ रही है जो सपोर्ट की मौलवी पर। देखिए अब ये तो रियासत और हुकूमत का काम कि उन्होंने इंतहा पसंदों दहशत गर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाने की बात की है, तो हम देखना चाहते हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठकर रियासत को और हुकूमत को चैलेंज कर रहा है उसके ऊपर कौन सी अदालत में मुकदमा दर्ज होगा और उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा। इसीलिए हमने सिंध असेंबली में यूनानिमसली उस करारदाद को पास करने का तहैया किया।